जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। भगवान गणेश आपके सारे विघ्न दूर करें तथा महादेव, पार्वती व कार्तिकेय भगवान आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी मंगल कामना के साथ आइए आज हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। एक बार आप भी प्रेम से और भाव से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाई। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कथा कौन सी है, व इस व्रत को करने की विधि क्या है तथा इस व्रत के देवता कौन हैं। आप हमें विस्तार से सुनाइए, हमारी सुनने की अपार इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों नामों से जाना जाता है। यहाँ अपार का अर्थ है अतिरिक्त, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की अतिरिक्त प्रीति प्राप्त होती है। यह एकादशी अपार अटूट धन देने वाली एकादशी कही जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें धन, यश, वैभव व प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करनी चाहिए। यहाँ त्रिविक्रम से मतलब भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल व हनुमान भगवान आते हैं। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सभी पाप धुल जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्रीगामी, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठा शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वेद पढ़ना आदि पाप भी धुल जाते हैं। अगर क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है, अपने मालिक की युद्ध में रक्षा नहीं करता, प्रजा को मुसीबत में छोड़कर खुद जान बचाकर भाग जाता है, वैसे तो ऐसे मनुष्य नरक के भागी होते हैं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति भी अपरा एकादशी का उपवास कर ले तो मरने पर वे भी स्वर्ग के भागी बनते हैं। अगर कोई शिष्य गुरु से शिक्षा लेकर बाद में अपने ही गुरु की निंदा करते हैं तो मरने पर उन्हें नरक में डाला जाता है। अगर वे मनुष्य भी अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं कि जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से, गयाजी में पितरों के निमित्त पिंडदान करने से मिलता है, उससे भी दुगना फल अपरा एकादशी का उपवास करने मात्र से ही मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, महाशिवरात्रि का उपवास करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन और स्नान करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से और सहस्त्र गोदान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल अपरा एकादशी का व्रत रखने से ही मिल जाता है। अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। जैसे पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए लकड़ी काम करती है, पाप रूपी ईंधन को मिटाने के लिए सूर्य की किरणों के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है, उसी तरह अगर मनुष्य पापों के भय से नरक में जाने से डरता है तो उसे भी अपरा एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पाप कर्मों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब हम अपरा एकादशी की कथा सुनते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी।
भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक प्रतापी, दानवीर, शूरवीर व धर्मात्मा राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। आए दिन राज्य में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, भंडारे करवाता रहता था। साधु संतों, महात्माओं व जरूरतमंदों को खूब दान पुण्य किया करता था। महिध्वज राजा का एक छोटा भाई था जिसका नाम वृषध्वज था, जो बड़ा ही दुराचारी था। जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्याओं के संग रहना, चोरी चकारी करना आदि दुष्कर्मों में हमेशा लीन रहता था। राजा महिध्वज ने अपने छोटे भाई को बहुत समझाया कि बुरे कर्मों से दूर रहो, सद्मार्ग अपनाओ और अच्छी संगति में रहा करो। लेकिन उसके छोटे भाई पर अपने बड़े भाई की बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक रोज छोटे भाई ने द्वेष भाव में आकर अपने ही बड़े भाई महिध्वज की हत्या करके उसके शरीर को घने जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर गाड़ दिया और खुद राज्य का उत्तराधिकारी बन बैठा। इस अकाल मृत्यु से राजा महिध्वज की आत्मा पिशाच योनि को प्राप्त हो गई और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी और अपनी मुक्ति के लिए आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगी। तब एक बार की बात है, धौम्य ऋषि उसी वन में से गुजर रहे थे। जब वे पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरने लगे तब राजा की प्रेत आत्मा धौम्य ऋषि को खाने को झपटी, लेकिन धौम्य ऋषि के तेज के आगे राजा की प्रेत आत्मा टिक न सकी। तब धौम्य ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु व तपोबल से पता लगा लिया कि यह महिध्वज राजा है, जिसे उसके ही छोटे भाई ने मारकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। तब धौम्य ऋषि ने राजा की प्रेतात्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और उसे धर्म व परलोक विद्या का उपदेश दिया। तब धौम्य ऋषि ने राजा को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए सम ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का उपवास किया और द्वादशी को हाथ में तुलसी मिश्रित गंगा जल लेकर अपनी अपरा एकादशी के पुण्य फल को राजा को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए अर्पित कर दिया। जैसे ही संकल्प का जल राजा की पिशाच देह पर गिरा, उसी क्षण राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उसी क्षण राजा ने दिव्य देह धारण कर लिया और दिव्य वस्त्र और दिव्य अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित हो गया तथा धौम्य ऋषि को प्रणाम कर, परिक्रमा कर, धन्यवाद देकर दिव्य देह में पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, यह कथा मैंने तुम्हें लोक कल्याण के लिए सुनाई है। जो भी व्यक्ति इस महात्म्य को अपरा एकादशी के दिन सुनेगा, पढ़ेगा या सुनाएगा, वह मनुष्य सभी पाप कर्मों से छूट जाएगा। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम एकादशी का संपूर्ण फल पाने वाली एक कथा का श्रवण करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, होने को टाला नहीं जा सकता। जो विधि का विधान निश्चित है वह होकर ही रहता है। आइए एक पौराणिक पवित्र कथा सुनते हैं। अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित तथा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। तब एक बार राजा जन्मेजय वेद व्यास जी के पास उनके आश्रम में उनसे धर्म का उपदेश सुन रहे थे कि तभी जन्मेजय वेद व्यास जी से बोले कि हे गुरुदेव, जहाँ आप जैसे महान समर्थ गुरुजी थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जी और धर्मराज युधिष्ठिर जी थे, इतने महान पावन महान पुरुष थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए। महाभारत के उस युद्ध में अपार जनधन की हानि हो गई। यदि उस समय उस युग में मैं होता तो अपने पुरुषार्थ से महाभारत का युद्ध होने ही नहीं देता। यह इतना विनाश होता ही नहीं, मैं विनाश होने से बचा लेता। उस समय जन्मेजय की बातों में अहंकार भरा हुआ था। वेद व्यास जी बोले कि हे पुत्र,
तुम अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका मत करो। यह तो विधि का विधान था जो पहले से ही होना निश्चित था। इसे टाला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो सिर्फ कृष्ण भगवान में इतनी सामर्थ्य थी कि वे महाभारत का युद्ध होने से रोक सकते थे। परंतु जन्मेजय अपनी बात पर अड़े रहे और बोले कि गुरुदेव, मैं इन सिद्धांतों को नहीं मानता। तब वेद व्यास जी बोले कि तुम्हें क्या सबूत चाहिए, तुम बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारी शंका दूर करने के लिए जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें वही सबूत देने को तैयार हूँ। तब कुछ सोचकर जन्मेजय वेद व्यास जी से बोले कि हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपको वर्तमान, भूतकाल, भविष्यत काल में घटने वाली सभी बातों का ज्ञान है। आप एक कुशल भविष्यवक्ता हैं। अब आप मेरे जीवन की किसी होने वाली घटना को मुझे बताइए। मैं आपको उस घटना को घटने से रोककर बताऊंगा। मैं घटित होने वाली घटना को ही रोक दूंगा और प्रमाणित कर दूंगा कि विधि के विधान को टाला जा सकता है। तब वेद व्यास जी ने जन्मेजय से कहा कि हे पुत्र, सोच लो। जन्मेजय ने कहा कि गुरुदेव, मैंने सोच विचार कर ही आपको कहा है। तो वेद व्यास जी बोले कि ठीक है पुत्र, तुम यही चाहते हो तो सुनो। कुछ बरस बाद एक दिन तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाओगे। तुम्हारा घोड़ा दक्षिण दिशा में एक समुद्र पर जाकर रुकेगा। वहां तुम्हें एक बहुत सुंदर युवती दिखाई देगी, जिसकी सुंदरता पर तुम मंत्रमुग्ध हो जाओगे। उस युवती को लेकर तुम महल में आओगे और उससे तुम विवाह कर लोगे। मैं तुमसे बहुत मना करूंगा कि तुम यह सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। उसके कुछ समय बाद उस युवती के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे। हे पुत्र, मैं आज तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम वह यज्ञ वृद्ध ब्राह्मणों से करवाना, लेकिन तुम फिर भी युवा ब्राह्मणों से ही यज्ञ करवाओगे। यह सुनकर जन्मेजय हंसते हुए बोले कि हे गुरुदेव, आपने मुझे चेता दिया तो फिर मैं यह सब क्यों करूँगा। भला कोई मनुष्य जलती अग्नि में अपना सिर क्यों डालेगा। हे गुरुदेव, मैं अब काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा। अगर मैं काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा तो ये सब घटनाएं ही घटित नहीं होगी। तब वेद व्यास जी बोले कि हे पुत्र, यह सब तो होकर रहेगा, लेकिन तुम पहले मेरी पूरी भविष्यवाणी तो सुनो। तब तुम यह यज्ञ युवा ब्राह्मणों से करवाओगे। तब यज्ञ के दौरान युवा ब्राह्मण रानी की किसी बात पर हंसेंगे, जिससे नाराज होकर रानी के कहने पर तुम उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हारे ऊपर ब्रह्महत्या का पाप दोष चढ़ जाएगा। उससे तुम्हें कुष्ठ क्षय रोग होगा और यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी को तुम रोक सको तो रोक कर बताओ। वेद व्यास जी की भविष्यवाणी सुनकर जन्मेजय महल में आ गए। उन्होंने शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। समय बीता। एक दिन होनी का समय जब आया तो जन्मेजय की शिकार खेलने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं शिकार पर तो अवश्य जाऊंगा, लेकिन काले घोड़े पर बैठकर नहीं जाऊंगा। उन्होंने अस्तबल में जाकर देखा तो उस समय केवल काला घोड़ा ही था। राजा जन्मेजय फिर से सोचने लगे कि गुरुदेव ने भविष्यवाणी करी थी कि दक्षिण दिशा में मत जाना। मैं काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने तो जाऊंगा, लेकिन दक्षिण दिशा में ही नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही जन्मेजय काले घोड़े पर बैठे और घोड़े की कमान खींची तो वह घोड़ा अनियंत्रित हो गया। वह दक्षिण दिशा की ओर दौड़ पड़ा और वह सीधे समुद्र तट के पास जाकर रुका। वहां एक बहुत सुंदर युवती मिली। राजा जन्मेजय का मन उसके ऊपर आ गया। राजा ने सोचा कि मैं इसे महल में तो ले जाऊंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। लेकिन उस युवती ने भी शर्त रख दी कि मैं आपके साथ महल में तभी चलूंगी जब आप मुझसे विवाह करेंगे। राजा जन्मेजय उसकी सुंदरता पर मंत्र मुग्ध हो चुके थे, तो उन्होंने उससे विवाह रचा लिया और महल में ले आए। कुछ समय तक तो वे आनंद से वैवाहिक जीवन जीने लगे। तब एक दिन रानी के कहने पर
राजा जन्मेजय ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में युवा ब्राह्मणों को बुलवाया गया। तब युवा ब्राह्मण किसी बात पर रानी के ऊपर हंसने लगे। रानी को अपना यह अपमान लगा। उसने राजा से कहकर उन युवा ब्राह्मणों को मौत की सजा दिलवा दी, जिससे जन्मेजय के ऊपर ब्रह्महत्या का पाप दोष चढ़ गया और उन्हें कुष्ठ क्षय रोग हो गया। मृत्यु से घबराकर जन्मेजय वेदव्यास जी के पास भागे भागे आश्रम में गए और प्राणों की रक्षा की विनती करने लगे। तब वेदव्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, अब तुम्हारे प्राणों को बचाने का मात्र आखिरी विकल्प मेरे पास बचा है। मैं तुम्हें महाभारत के प्रसंग का श्रवण करवाऊंगा, जिसे तुम श्रद्धा भाव और विश्वास से सुनना। तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, परंतु यदि किसी प्रसंग पर तुमने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग सुनाना बंद कर दूंगा। जन्मेजय को वेदव्यास जी की प्रत्येक बातों में सच्चाई नजर आ चुकी थी। उसे वेदव्यास जी की बातों पर विश्वास हो चुका था, तो उसने हामी भर दी। वेदव्यास जी महाभारत का प्रसंग सुनाने लगे। तब एक प्रसंग ऐसा आया जिसमें वेदव्यास जी ने कहा कि एक बार भीम ने हाथियों को सूंड से उठाकर ऐसा उछाला कि वे अंतरिक्ष में पहुंच गए। यह सुनते ही जन्मेजय बीच में ही अविश्वास करते हुए बोले कि हे गुरुदेव, ये कैसे संभव हो सकता है? भला हाथी को कौन उठा पाया है? मैं नहीं मानता। तब वेदव्यास जी ने महाभारत का प्रसंग सुनाना बंद कर दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि तुम अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाववश बीच में ही बोल उठे, क्योंकि यही होना निश्चित था। तभी वेदव्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन करके उन्हीं हाथियों को नीचे गिराना शुरू कर दिया। महाभारत की जितनी कथा को विश्वास करके जन्मेजय ने सुना, उतनी मात्रा में उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया, किंतु एक बिंदु भर जितना कोढ़ उनके शरीर में रह गया। यही उनकी मृत्यु का कारण बना। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनता है शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। गीता के 11वें अध्याय में 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे सखा, तुम उठो और अपना कार्य करके यश प्राप्त करो, क्योंकि ये सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। होनी को टाला नहीं जा सका। जो विधि के विधान ने जो लिख दिया वह तो होकर ही रहता है। केवल नेक कर्म व ईश्वर नाम जाप के प्रभाव से इसे कम किया जा सकता है। रोग, दुख, पीड़ा मनुष्य के जीवन में आएंगी जरूर, लेकिन प्रभु स्मरण से उन्हें भुलाकर कम जरूर किया जा सकता है। एक बार आप भी प्रेम से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी का संपूर्ण फल पाने के लिए आइए अब हम एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज हम भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की कथा का श्रवण करते हैं। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि भगवान का महाप्रसाद सदा से इस संसार में मिलता रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। संपूर्ण लीलाओं से पहले भगवान विष्णु का महाप्रसाद इस भौतिक संसार में उपलब्ध नहीं था। यहाँ तक कि भगवान महादेव और नारद मुनि जी को भी तप करने से ही यह प्रसाद मिला था। फिर यह महाप्रसाद इस संसार में कहाँ और कैसे आया, इस कथा का वर्णन चैतन्य मंगल में आता है। आइए अब हम इस कथा का विस्तार से श्रवण करते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर नारद मुनि जी की भेंट महादेव जी से हुई। नारद मुनि जी उन्हें भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच वार्तालाप का वर्णन करने लगे। इस चर्चा में उद्धव भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और आपके उच्छिष्ट भोजन की स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हे कैलाशपति, नारद मुनि जी ने आगे कहना जारी रखा।
यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इस आशा से मैं एक दिन बैकुंठ गया और जी जान से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 बरस तक सेवा करने के बाद एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे कहा कि हे पुत्र नारद, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुई, तुम कोई एक वरदान मांग लो। तब नारद मुनि जी ने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से कहा कि हे माता, चिरकाल से मेरा हृदय एक बात को लेकर पीड़ित है कि मैंने आज तक भगवान नारायण के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया। कृपया मेरी यह अभिलाषा आप पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई। तब माता लक्ष्मी नारद मुनि से बोली कि हे पुत्र, भगवान ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूंगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने एक दिन भगवान नारायण से अपने हृदय की बात कही कि कैसे उन्होंने गलती से नारद मुनि जी को भगवान का महाप्रसाद खिलाने का वचन दे दिया। तब भगवान नारायण माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, तुम्हें बड़ी भारी गलती की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है। तुम नारद मुनि को मेरा महाप्रसाद दे सकती हो, परंतु मेरी अनुपस्थिति में ही देना। इसलिए भक्तों को भी प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करना चाहिए। नारद मुनि जी ने आगे कहा कि हे महादेव जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से ही मेरा तेज, मेरी आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई है। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लग गया हूँ। मैं यही बात आपको सुनाने यहाँ आया था। तब महादेव जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए बचाकर क्यों नहीं रखा। लज्जित होकर नारद मुनि ने अपना सिर झुका लिया, परंतु तभी उन्हें स्मरण हो आया कि उनके पास अभी भी थोड़ा सा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत वह बचा हुआ महाप्रसाद महादेव जी को दे दिया, जिसे उन्होंने सम्मान पूर्वक स्वीकार कर लिया। तब महादेव जी ने भी उस महाप्रसाद को खा लिया। महाप्रसाद को खाते ही भगवान महादेव कृष्ण प्रेम में मदो उन्मुक्त होकर नृत्य करने लगे। उनकी थिरकन से पृथ्वी कंपायमान होने लगी और संपूर्ण ब्रह्मांड में खतरा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी देवी माता पार्वती जी से महादेव जी को शांत कराने का निवेदन करने लगी। जैसे तैसे माता पार्वती जी ने महादेव जी को शांत किया और फिर उनके उन्मुक्त नृत्य करने का कारण पूछने लगी। तब महादेव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, मेरे सौभाग्य की बात सुनो, और सारा वृतांत माता पार्वती जी को सुना दिया और कहा कि जगदीश भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करके मैं उन्मुक्त हो गया। यही मेरे असामान्य भाव और तेज का कारण है। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और बोली कि हे स्वामी, आपको महाप्रसाद में से कुछ कण मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान नारायण मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूँगी कि उनका यह महाप्रसाद ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देवता, यहाँ तक कि सभी जीव जानवरों, कुत्ते और बिल्लियों को भी यह प्रसाद खाने को मिले। आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती जी के वचन की रक्षा करने हेतु वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे देवी पार्वती, तुम सदैव मेरी भक्ति में संलग्न रही हो। उमा और महादेव मेरे शरीर से अभिन्न हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में मैं प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को मेरा प्रसाद खाने को मिलेगा। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सबसे पहले प्रसाद
विमला देवी अर्थात विमला देवी के मंदिर में अर्पित किया जाता है। तुलसी माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह तुलसी पूजा किया करती थी। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। पूजा करते समय वह कहती, हे तुलसी माता, खीर खांड का भोजन देना, पाट पीताम्बर धोती देना, योगियों जैसी मोत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कंधा देना, सीता जी की चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसा जी दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन राम लक्ष्मण और माता सीता ने तुलसा जी से पूछा कि हे तुलसा, तुम दिन पर दिन क्यों सूख रही हो? तो तुलसा माता बोली कि हे राम जी, गांव में से एक बुढ़िया माई रोज मेरी पूजा करने आती है। वह मुझसे खाने को लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खीर खांड का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर की धोती मांगती है, राम लक्ष्मण का कंधा मांगती है, सीता माता का चाल चलावा मांगती है, योगियों जिसी मौत मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है। इनमें से मैं सब तो उसे दे दूंगी, लेकिन राम लक्ष्मण का कांधा और सीता माता जी का चाल चलावा उसे कहाँ से दूंगी? तब भगवान राम बोले कि हे तुलसा, तुम चिंता मत करो, जब वह मरेगी तो हम उसे कंधा दे देंगे, सीता जी भी चाल चलावा कर देगी, तुम फिर से हरी भरी हो जाओ। यह सुनकर तुलसा माता खुश हो गई। कुछ ही दिनों में तुलसा जी खूब हरी भरी होकर लहलहाने लगी। समय बीता, तब एक दिन बुढ़िया माई मर गई। गांव के लोगों को पता चला तो वे उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, लेकिन उसकी अर्थी बहुत भारी हो गई। अर्थी को उठाना तो दूर, उसे कोई हिला भी नहीं पाया। तब गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि अरे, यह बुढ़िया तो खूब पूजा पाठ करती थी, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? जरूर इसने अपने जीवन में खोटे कर्म किए होंगे। तभी भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता वेश बदल कर पहुँचे। सीता माता ने चाल चलावा किया, राम लक्ष्मण ने बुढ़िया माता को कंधा दिया। तुलसा माता की पूजा पाठ से बुढ़िया माता को बैकुंठ का वास मिला। हे माता तुलसा, जैसे आपने बुढ़िया माता को बैकुंठ का वास दिया, भगवान राम लक्ष्मण का कंधा दिया, सीता माता ने चाल चलावा दिया, वैसे हमारे भी करना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा बनने वाले को। लपसी तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। एक दिन उन दोनों में कौन बड़ा है, इस बात को लेकर लड़ाई होने लगी। तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर आए। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लपसी और तपसी दोनों नारद मुनि को प्रणाम करके बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि हे देव ऋषि नारद जी, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि हे देव ऋषि नारद जी, मैं सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता हूँ और बाद में खुद जीम लेता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब नारद मुनि उन्हें बोले कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन देवऋषि नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे एक एक 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी जब नहाकर आ रहा था और उसे जब 1.25 करोड़ की अंगूठी दिखाई दी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी को अपने घोड़े के नीचे दबा लिया और वहीं बैठकर के वह तपस्या करने लगा। लपसी रोज की तरह सुबह उठकर नहाया धोया। उसने 1.25 करोड़ की अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। नहा धोकर उसने सवा सेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और बाद में उसने खुद जीम लिया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि उनके पास आए। नारद मुनि को आया देखकर दोनों ने देवऋषि नारद से पूछा कि हे देवऋषि नारद मुनि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी, तू अपना पांव ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही पांव ऊंचा किया तो उसके घोड़े के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि तपसी से बोले कि तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है।
यह सुनकर तपसी को पश्चाताप होने लगा। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा और नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देव ऋषि नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल अब कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि बोले कि जो भी स्त्री और पुरुष कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास और एकादशी का स्नान और व्रत करेंगे, सब कथा कहानियों को सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाने से पहले थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ स्त्री और पुरुष नाड़ा बांधेंगे तो फल तुझे मिलेगा। सभी कथा कहानियां सुनने के बाद तेरी कहानी कहेंगे सुनेंगे नहीं तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब हम तुलसी जी की आरती सुनते हैं। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।